आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। सुमी यूट्यूबर में क्या बोल रही, सुमी यूट्यूबर बोल नहीं पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज़ आपसे जुड़ी होती है ना, कनेक्ट होती है, आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाते। वही मेरे साथ होता है। मेरा फर्स्ट चैनल सुमी यूट्यूबर है और उस पर मैंने काम 2 महीने से नहीं किया। उस चैनल पर मेरा बंद पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता यार, एक के बाद एक चैनल बना लिए हैं, काम करना मुश्किल हो जाता है। और अभी है, मतलब मैं सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती है। और बिटिया रानी को सुला रही थी, उसको बस लिटा दिए हैं। और इनका हाउस भी रखा है, बेड के ऊपर ही टेंट लगा हुआ है, इनको इसी में सोना था, फिर मैंने अपने पास सुलाया। एक्चुअली इसके आँख में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा अब सोच रही हूँ सो गई है तो इसके मैं कुछ लगा दूँ मैं आँख में मेडिसिन वगैरह, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाए। वरना मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, दिखाऊँगी जाके आखिर क्या हो रहा है। कोई कहता है गोहरी टाइप की उठ रही है, कोई कुछ दाना, तो समझ में नहीं आ रहा। उसकी इस जगह पे है और ऊपर ही हिस्से में नहीं, अंदर से दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल में तो इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। रात से बारिश लगी हुई है। अभी वही 2 बजे की नहीं, 1 बजे बारिश ख़त्म हुई थी। उसके बाद से मौसम में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा हो रहा है मौसम। तो मौसम बहुत धूप वाला हो गया है। देखो कितनी धूप निकल आई है ना। और मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं धुलने के लिए। तो आज है बृहस्पतिवार, जो मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलूँगी आज। और पता है ना, मैंने एक फ्रेम कराया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ लगाऊँ। बट जिस दिन फ्रेम हो के आया मेरे हस्बैंड ने, उसके दूसरे दिन मेरे हम दोनों के फ़ोटो के ऊपर वो लगा दिया, मेरी बिटिया रानी का फ्रेम। और एक फ्रेम होके आया था जो कि ऐसे देखिए, एक फ्रेम होके आया था माता रानी की ये फ़ोटो, जो कि मैं यहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ। मैंने सोचा देखो, नीचे वाले पोर्शन में पूजा पाठ होती है वो अलग है, लेकिन ऐसा होता है ना, सुबह सुबह कभी कभी होता है कि मैं सो के उठी हूँ और मैं नीचे जाऊँ, फिर ये लगता है कि सीधा नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, तो फिर पूजा पाठ करने का नीचे जाने के बाद समय नहीं मिलता मुझे प्रॉपर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने सोचा यहीं पे मैं सारा सामान अरेंज कर लेती हूँ और सारी तैयारी तो धीमे धीमे कर लूँगी। एक वो बना लूँगी। और ऐसा नहीं है, भगवान सबके होते हैं, कहीं भी अपना भगवान को आराम से स्थापित कर सकते हो। तो माता रानी की फ़ोटो रख ली है, सुबह उठते ही सीधा प्रणाम करते, नहा धो के इनकी पूजा करते हैं, सुबह शाम आरती करते। कहते ना भाई, जहाँ आप रहते हो तो उस जगह भी तो होना चाहिए ना। तो और मेरा कोई ऐसा रूटीन नहीं होता है। सुबह के टाइम क्या होता है, जल्दी जल्दी होती है। और फ़ोन मैंने बताया ना, मेरा रूटीन क्या चार्जिंग पे रहता है। अगर चार्ज नहीं, मैं रात में एक्चुअली फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाती हूँ, मॉर्निंग में जब सो के उठूँगी तब चार्ज पे लगाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक मैं काम करती हूँ तब तक मेरे फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो ऐसा रहता है, कोई मैं ऐसा रूटीन वगैरह शेयर नहीं कर पा रही हूँ। समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपने कौन से चैनल पे काम करूं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से चैनल पे काम करूं, प्रॉपर क्या वीडियो लेके आऊं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। मैंने ईयरिंग्स उतार दिए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे। बहुत सारा सामान ऐसे ही मेरा उथल पुथल हो रखा है। और मुझे पता है, वो चेयर रखी है, उस पर कपड़े हैं धुले हुए, सारे एडजस्ट करने। आजकल दिन अजीब से हो रहे हैं, बॉडी क्या है ना, एकदम से पेन हो रही है, कभी कुछ हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, मेरा काम जल्दी हो जाता है। बस अब पूजा जब से करने लगी हूँ ना, तो मेरा आधा से पौन घंटा चला जाता है पूजा करने में। क्योंकि मैं पूजा जब भी करती हूँ बहुत विधि विधान से करती हूँ, तो मेरा पूजा में टाइम जाता है। तो भाई जाना भी चाहिए, अगर आप सबके लिए समय देखो निकाल रहे हो, हर बंदे के लिए समय है, तो देखो जिसने आपको यहाँ पे लाके खड़ा किया है, जो भी हैं, तो उनके लिए तो समय निकालना चाहिए ना। मैं कैसे चमक रही है, तो हुई मेरी बिटिया को कैसी उथल पुथल, पता है मेरी कबर्ड ऐसी उथल पुथल हो रखी, दिखाती हूँ आज, देख लो आप लोग, ये देखो। बहुत, ये तो सिर्फ ऊपरी लग रहा होगा आप लोगों को,
लग रहा होगा बस इतना ही सा है, इतना नहीं है भाई, सामान बहुत है, मुझे एडजस्ट करना। पता है मुझे इसके वो खरीदने हैं कवर, कि मैं साड़ियाँ एक में कर दूँ, सूट एक में कर दूँ, सास जितने भी मेरे हैं लहंगे वहंगे वो सब, जीन्स वगैरह। तो भाई ये सब मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े ये रखे हैं मैंने, यहाँ रखे हैं वो अरे भाई इतना बड़ा है, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कबर्ड कितना बड़ा है। मैंने ये अलग से बनवाया हुआ था, तो बहुत भाई कपड़े फैले रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कपड़े कपड़े नहीं है तेरे पास, कपड़े नहीं है, एक ही टी शर्ट पहने रहती भाई। अगर ये हम कवर्ड खोलने पे लग जाएंगे ना, हम अपनी रियलिटी पता कभी किसी को नहीं दिखाते मेरी रियलिटी है क्या। जो लोग जानते हैं वो ठीक है, लेकिन कपड़े अगर हम निकालेंगे ना, तो अगर हम हर एक 30 दिन में अगर 3 ड्रेसें भी बदलेंगे तो भी हम महीने भर में पूरी नहीं कर पाएंगे। इतने कपड़े हैं भाई मेरे पास, ढेर लगे पड़े हैं। लेकिन साड़ियों की तो लाइन लगी है, नीचे भी सामान पूरा है, ऊपर भी पूरा मेरा बिखरा हुआ है, तो बहुत हौच पौच है यार, बहुत ज़्यादा हौच पौच है। तो गाइस आप लोग मुझे यार खुद बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ब्लॉग ऐसे ही बन रहा है, कोई वैसा नहीं बन रहा है, क्या कर सकते हैं। और हाँ मैंने एक बात सोची है कि कहते हैं जो एक टाइम आता है ना, जैसे बुरा टाइम, टाइम क्या है लौट फिर के वही चलेगा। जैसे अभी 3 बजा है, फिर दोबारा से 3 एक बार फिर बजेगा, फिर अगले दिन 3 बजेगा, फिर सेकंड टाइम से 3 बजेगा। तो क्या है ना, टाइम वही है, समय वही है, लेकिन कहते हैं ना समय वो खराब नहीं होता है कि जो हम सोचते हैं। जैसे कि हमारा कुछ टाइम पहले बुरा समय रहा हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। जैसे किसी का बुरा समय होता है तो इंसान उसी बुरे समय को सोच के अपना आज खराब करता रहता है कि उस टाइम पे मेरे साथ बुरा हुआ था, और सोच सोच के अपना आज मतलब जो फ्यूचर है, प्रेजेंट टाइम है, वो सब खराब करता है। तो मैंने भी सोचा वो चीज़ नहीं करनी है, जो हुआ सो हुआ, उसको भुला के आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और समय वही है। अगर इस समय हम पुरानी बातों को भूल के इस टाइम अगर खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम वो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पुरानी चीज़ों को भूल के। यार सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है, कोई इतना महान नहीं होता है, ठीक है, सबकी लाइफ में रहता है। तो पुरानी चीज़ों से निकल के अगर हम अपना प्रेजेंट टाइम एकदम हैप्पी वाला करके एंजॉय करते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो कोशिश है, और आप लोगों को जल्दी कुछ ऐसा मिलेगा देखने को जिससे कि आप शॉक्ड भी होंगे, एंड आप लोगों को कुछ नया भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो जल्दी कुछ दिनों में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो लोग कहते हैं मेरे पास कपड़े नहीं है यार, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, देख लिए ना, मैं पता है मेरे अब ख्वाहिश नहीं रह गई है। मेरी ख्वाहिश कभी कोई चीज़ की रही नहीं थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो मिला। देखो खाने पीने पहनने को लेके मैं कभी परेशान नहीं हुई, कभी भी परेशान नहीं हुई, भले ही मैं कैसी भी स्थिति में रही हूँ, कैसे भी रही हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत ही बिंदास तरीके से पाला है, हम बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया है, ठीक है। तो गर्व है मुझे अपनी माँ पे भाई, कि अकेले सिंगल मदर होके कि इतनी अच्छी उन्होंने हम लोगों की देखभाल करी है, ठीक है। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। भले ही मेरी शादी हो गई है, तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, मुझे तसल्ली मिलेगी। तो सोचती हूँ कि मैं ऐसे मुकाम पे पहुँच जाऊँ, या मेरा यूट्यूब थोड़ा सा ग्रो कर जाए, कुछ हो जाए जिससे कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या है ना हम लोगों के लिए त्याग दिया है। आप कहोगे सारी माँ त्यागती हैं बच्चों के लिए, त्यागती हैं, लेकिन एक उनका भी अलग टाइम था, हर चीज़ को एंजॉय करने का समय था। लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया, सब हम लोगों के लिए छोड़ दिया। तो करना है, सिर्फ आप लोगों के ऊपर है। आप लोग मेरा अगर साथ देंगे तो शायद मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर पाऊँगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, छोटा सा बनाया, पता नहीं किसी ने काट लिया। ये देखो अभी मच्छर उच्छर ने काटा है, तो वहाँ पे मैं देखो थोड़ा छिड़कती हूँ जाके,
बेड पे एक तो बारिश हो रही है ना, उस वजह से तो मैं ये डालने जा रही हूँ अभी बेड पे। जहाँ मेरी बिटिया रानी लेटी है ना, उसके कोनों में आसपास में स्प्रे कर दूंगी ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है कभी कभी। तो चलो गाइस, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और जल्दी ही धमाकेदार वीडियो का वेट करना, और अपने राय और अपने कमेंट जरूर बताना। सो बाय बाय।